आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारे पास है कि स्रोत तथा प्रेक्षक के मध्य अपेक्षित गति से ध्वनि के तारतम्य में होने वाले आभासी परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं, पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव, दूसरा है अनुनाद, तीसरा है व्यतिकरण और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अभी हम ये बताते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक स्रोत है जो ध्वनि उत्पन्न करता है, एक ऑब्जर्वर उससे कुछ एक निश्चित दूरी पर होता है। ठीक है, अभी हम इन दोनों के बीच अलग अलग स्थितियां देख सकते हैं। पहले तो हम ये कहें कि जो ध्वनि स्रोत है ध्वनि उत्पन्न करेगा तो उसके लिए जो उसकी आवृत्ति होगी वो n के रूप में होगी। ठीक है, अब n आवृत्ति है और ध्वनि संचरण का जो वेग होगा वो कहाँ होगा, वो हमेशा प्रेक्षक की तरफ ही होगा। ठीक है, जिसे हमने v के रूप में ले लिया, तो यहाँ पर ध्वनि संचरण का वेग या ध्वनि की चाल हम कह देते हैं। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि देखिए ये अगर हमने क्या ले लिया हुआ है, एक स्रोत ले लिया हुआ है। अब स्रोत भी हो सकता है ये गतिमान हो, और की स्थिति को भी बोल सकते हैं कि वो श्रोता की स्थिति या तो गतिमान हो या विरामावस्था में हो। ठीक है, तो अलग अलग ये स्थितियां बन सकती हैं। तो स्रोत के लिए अगर उसका वेग होता है उसे हम वी एस के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसकी दिशा कहीं भी हो सकती है। इसके अलावा स्रोत भी स्थिर न होकर के यहाँ पर गतिमान भी हो सकता है, तो वी ओ हम कह देते हैं उसके वेग के परिमाण को। अब अगर स्रोत या श्रोता एक दूसरे के मध्य आपेक्षिक गति अगर इनके मध्य होती है, जैसे कि अगर श्रोता स्थिर होता है स्रोत गतिमान हो, या वहां पर स्रोत स्थिर हो श्रोता गतिमान हो, या दोनों गतिमान हो, तो ऐसी स्थितियां हमेशा क्या कहलाती हैं, जो उनके बीच गति होती है इसे हम क्या बोलेंगे, ऐसी स्थितियों पर आपेक्षिक वेग। ठीक है, आपेक्षिक वेग हम कहेंगे। और आपेक्षिक वेग की स्थिति पे श्रोता को प्राप्त होने वाली आवृत्ति जो है वो मूल आवृत्ति न हो करके आभासी आवृत्ति होती है, जिसको एन डैश के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अब एन डैश का मान अलग अलग स्थितियों के संगत कम और ज्यादा हो सकता है, तो एन डैश का मान कभी ज्यादा होता है एन से, या हम कह सकते हैं कि एन डैश का मान जो है वो कम होता है एन की स्थिति के लिए। इसलिए इसे हम आभासी परिवर्तन कहते हैं। जो ध्वनि के तारतम्य में जो परिवर्तन हुआ है उसे हम आभासी परिवर्तन कहते हैं। और ये किस पर आधारित होता है, इसी पर आधारित डॉपलर का प्रभाव होता है। तो डॉपलर ने यही बताया कि अगर श्रोता और स्रोत के मध्य आपेक्षिक गति हो, ठीक, तो आपेक्षिक गति होने के कारण श्रोता को प्राप्त होने वाली जो मूल आवृत्ति का जो मान है वो वास्तविक आवृत्ति न हो करके वो आभासी आवृत्ति रहेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डॉपलर प्रभाव। ठीक, तो डॉपलर प्रभाव का जो मान होगा यहाँ पर वो क्या होगा, ये यहाँ पर सूत्र बनता है, जो श्रोता को प्राप्त होने वाली आभासी आवृत्ति है एन डैश के रूप में, वास्तविक आवृत्ति को एन हमने कहा। अब हम देखेंगे तो ध्वनि संचरण का वेग किसके सापेक्ष होता है, पहले तो श्रोता के सापेक्ष होता है, तो v धन ऋण यहाँ पर हम वी नॉट ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि वी नॉट की स्थिति हमें नहीं पता कि वो किस दिशा में गतिमान है। ठीक, इसके अलावा नीचे देखा जाता है ध्वनि संचरण का वेग स्रोत के सापेक्ष, तो इसे वी धन और ऋण भी हमने वी एस के रूप में ले रखा। ठीक है, तो ये हमारे पास डॉपलर प्रभाव का सूत्र है जो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा डॉपलर प्रभाव। तो डॉपलर प्रभाव मिल कहाँ रहा है, कौन से ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर ए पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।